स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक और परमानेंट जॉब यहाँ पे आ चुकी है। जनरली इस डिपार्टमेंट से हमेशा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, बट अगर आज आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्रेड्समैन बी की अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी जारी की जा चुकी है, जिसमें कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशन ऐसी जहाँ आपको ऑफलाइन फॉर्म भी भेजना पड़ सकता है। वो क्या होगी उसमें आगे बात करेंगे, लेकिन वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, तो जो आसपास के कैंडिडेट्स हैं वो तो ज़रूर भरें। वैसे तो ऑनलाइन फॉर्म है एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको बता दें वैकेंसी का काउंट थोड़ा कम है। तो हम बात कर रहे हैं TIFR के रिक्रूटमेंट की, जो कि नई रिक्रूटमेंट है और इसके फॉर्म ऑनलाइन 2 मार्च से भरे जा रहे हैं। आइए देखेंगे डिटेल नोटिस, उसके बाद साथ ही कैसे अप्लाई करना है फॉर्म। तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल है, यहीं से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करने वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। तो अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। हम आप सबके लिए फॉर्म भरने का वीडियो बना देंगे, जिससे आप आसानी से अपने ही मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, आइए देखते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। तो देखिए ये वैकेंसी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे होमी भाभा रोड कोलाबा मुंबई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो चांसेस सही हैं पेपर भी आपका मुंबई में ही होगा। तो जो कैंडिडेट्स एटलीस्ट आसपास के हैं वो तो ज़रूर भरें। जो कैंडिडेट्स थोड़ा दूर के अगर मुंबई जा सकते हैं पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट दोनों दिया गया होगा, बट उसका सिलेबस क्या होगा वो नहीं दिया गया फिलहाल। तो अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ ट्रेड्समैन बी मशीनिस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक पोस्ट है OBC कैटेगरी में, एज लिमिट 28 है, लेकिन OBC में कितनी हो जाएगी 31 साल। ट्रेड्समैन बी ग्लास ब्लोअर या फिटर की एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, 28 साल एज रहेगी। ट्रेड्समैन बी टर्नर की एक सीट अनरिजर्व में 28 साल, और ट्रेड्समैन बी टर्नर की एक सीट है SC कैटेगरी में, जिसमें 33 साल एज लिमिट रहेगी। ट्रेड्समैन बी इलेक्ट्रीशियन है, एक पोस्ट 28 साल एज, एक है इलेक्ट्रीशियन SC कैटेगरी में 33, एक OBC में सीट है, सॉरी यहाँ पे EWS में आई थिंक, तभी 28 साल फिर से मांगा गया। हाँ, EWS में एक सीट है 28 साल। ट्रेड्समैन बी RAC की बात करें तो एक अनरिजर्व कैटेगरी में सीट है 28 एज रहेगी उसमें, एंड एक सीट है आपका OBC कैटेगरी में 31 एज रहेगी यहाँ पे। ट्रेड्समैन बी कारपेंटर की एक सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में सभी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई फीस भी नहीं है, 28 साल एज इसमें मांगी गई है। आप जैसे SC ST कैटेगरी से भी हों, लेकिन अगर आप यहाँ रिजर्व में अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स यहाँ पे SC या OBC कैटेगरी से हैं, उन्हें जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन भी भेजनी होंगी कुछ चीज़ें, जिनके बारे में नीचे बात करेंगे। सैलरी की बात करें तो ट्रेड्समैन बी में आपको 42,797 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये पोस्ट परमानेंट है। यहाँ पे ऐसा कोई ये टेम्प्रोरी पोस्ट नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, पूरी तरह से ये परमानेंट जॉब है आप सबके लिए। एंड कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन हम आप सभी के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अब यहाँ नीचे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, स्पेशली ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जो यहाँ पे ट्रेड्समैन बी की पोस्ट है उस पर हम लोग पहुँचेंगे और उसी का नोटिफिकेशन यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहली पोस्ट है ट्रेड्समैन बी मशीनिस्ट OBC में। तो यहाँ क्या होना चाहिए आपके पास NTC, यानी आपने NCVT से ITI किया हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मशीनिस्ट या मिलर ट्रेड में, ठीक है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड अभी रिसेंट में आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें सरकार ने डिसीजन लिया है कि अप्रेंटिसशिप भी अब आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो उसी क्रम में इन्होंने कहा या आपने 1 साल का अप्रेंटिस किया हो इसी ट्रेड में 60% मार्क्स के साथ, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ITI प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे आपके पास यहाँ मशीन ड्राइंग प्रोफिशिएंसी, CAD सॉफ्टवेयर का ये सब आना चाहिए। CNC मशीनिंग आपको आती हो तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ट्रेड्समैन भी ग्लास ब्लोअर या फिटर में आपने फिटर से या ग्लास ब्लोअर से ITI किया हो, साथ में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, या आपने ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपका सिलेक्शन पैरामीटर सेम होगा। टर्नर की बात करें जो अनरिजर्व वाली पोस्ट है, उसमें आपने ITI प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या ITI प्लस अप्रेंटिस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर्म भर सकते हैं। टर्नर में दूसरी पोस्ट रिजर्व कैटेगरी में है, ST कैटेगरी के लिए है, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ST कैंडिडेट हैं वो इस वाली पोस्ट पे अप्लाई करें तो उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा इसमें, ठीक है।
तो ये यहाँ पे पूरा ओवरऑल क्राइटेरिया है, आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की है, और एक सीट है आपका ईडब्ल्यूएस में इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कौन किस में एलिजिबल है, उसी में आप लोग फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आरएसी ट्रेड है, आरएसी ट्रेड में अनरिजर्व कैटेगरी में, तो इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं। एंड एक सीट ओबीसी कैटेगरी में, जिसमें सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में 28 साल, ओबीसी में 31 साल और एससी एसटी में 35 साल एज लिमिट यहाँ पे 33 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो ये था। बाकी कुछ क्लर्कियल पोस्ट हैं जिसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से और भी पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साथ में आपने 10वीं पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, देखिए यहाँ पे वर्क असिस्टेंट में भी आप देखेंगे इसमें भी कारपेंटर है, तो यहाँ भी अनरिजर्व कैटेगरी आपने 10वीं पास की हो या आपने ITI किया हो, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी कारपेंटर वालों के लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर आपने कारपेंटर से ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी 2 पोस्ट यहाँ रिजर्व कैटेगरी की, इसमें आपने कैंटीन या कैटरिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ पे पोस्ट जो हैं दी गई हैं जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी तो कम है लेकिन परमानेंट जॉब होने की वजह से आप लोग चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे फॉर्म भरने की बात अगर करें, ये सभी पोस्ट TIFR कोलाबा मुंबई के लिए है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें और कहीं ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। सैलरी वहाँ पे ऑलरेडी दी ही जा चुकी है कि क्या मिलेगी आपको सैलरी, हमने पहले ही बता दिया था। सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। एज लिमिट वगैरह जो कैलकुलेट होगी आपकी जनवरी 1, 2024 को कैलकुलेट होगी, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लेंगे। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरना है। ध्यान दीजिए, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एज में रिलैक्सेशन लिया हो यहाँ पे या एक्स सर्विसमैन हो तो उन्हें क्या करना है यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन है ना उसे बाई पोस्ट भी भेजना है। ऑनलाइन तो भरना ही है बट उसे एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेना है, साथ में जो रिलेवेंट आपके सभी सर्टिफिकेट हैं एज रिलैक्सेशन वाले, स्पेशली आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके साथ आपको जो फॉर्म है उसे वहाँ भेजना भी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपको 23 मार्च तक भर लेना है एंड जिनको भेजना है वो बाई पोस्ट 23 मार्च तक वहाँ पहुँचा भी दें। किस एड्रेस पे? तो ये एड्रेस है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर D, रिक्रूटमेंट सेल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1, होमी भाभा रोड, नवी नगर, कोलाबा, मुंबई 400005 पे। ठीक है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे पहुँचा देना है। एनवेलप पे आपको सीरियल नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और जब आपका वहाँ पे DV होगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आपको वहाँ पे प्रस्तुत भी करना होगा, इनके साथ आपको जाना होगा। ठीक है, तो आई होप नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशली ITI कैंडिडेट्स को। एंड ऑनलाइन फॉर्म अगर भरने में आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आप सबके लिए बना देंगे, 2-4 कमेंट भी आएंगे तब भी हम बना देंगे। तो यही है वेबसाइट जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले आएंगे, यहाँ देखिए लॉगिन या अप्लाई ऑनलाइन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस करने के लिए आपके सामने ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आगे का प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। न्यू यूजर पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड अगेन लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस पर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।